पिछले कई दिनों से लगातार जो है जंतर मंतर पर खिलाड़ी जो है धरने पर बैठे हुए हैं और खिलाड़ियों को विभिन्न संगठनों के अलावा जो है सामाजिक संगठनों के अलावा जो खापों का भी समर्थन मिल रहा है। आज गोहाना में जो है खटखट टोल संघर्ष जो कमेटी है वो पहुंची है और क्या इनकी रणनीति है। इनका कहना है कि देखिए वो जो खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे और जो और भी किन किन को सम्मानित करेंगे पूछते हैं। तो जिस तरह से गोहाना पहुंचे हैं, न्योता दे रहे हैं, क्या कहना है, क्या आगे का क्या प्लानिंग है? हम गोहाना वासियों को हर एक जितना भी हमारी आवाज जहां भी पहुंचे, पहले तो मैं आपके चैनल को राम राम करता हूं दर्शकों को, कि जो हमारा मकसद है कि जो हमारी लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है उसको सम्मान नहीं, हम उनको हौसला बजाई के लिए बुला रहे, उनका खुद का हौसला। और लेकिन ये जो गोहाना हम पहुंचे हैं, ये हमारे सारे मित्र और ये यूनियनें, यह हम हमेशा आपस में साथ देते हैं और ये हमारा साथ इतना अटूट है कि हम एक दूसरे के साथी हैं। इसीलिए हम निमंत्रण देने के लिए हम सारे पूरे हरियाणा में हमारे यूनियनों को और हमारे खापों को और हमारे जितने संगठन हैं उनको मतलब हम इनवाइट कर रहे हैं। और दूसरी बात रही कि उन बेहू बेटियों के लिए, जो हमारी बेटियां हैं, उनके सम्मान के लिए चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन इतनी तक हम जा सकते, क्योंकि आज जो हमारी आत्मा रो रही है उनके बारे में, कभी इतने बड़े हो गए हमें ऐसा कभी भी नहीं देखा था। जो हम सुन रहे हैं शायद हम सुन भी न सके। ये इतनी बड़ी बात होती है। सामाजिक ताने बाने में बहू बेटी का एक ऐसा शब्द होता है कि ये कभी भी सहन करने वाला नहीं होता। फिर बाकी ऊपर वाले की मेहरबानी, पता नहीं क्या हमारे साथ बर्ताव हो रहा है, पता नहीं वो दरिंदे ने पता नहीं कितना अपने आप को खुद कभी कान समझ रखा है, पता नहीं भगवान ने उसको कैसे छोड़ रखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी 20-25 दिन लगे हैं, ये हमारी समझो कि बहुत बड़ी वो हो रही है लड़कियों के साथ अन्याय। 3 तारीख की रात जब उनको घसीटा गया, आप वीडियो से देख रहे थे, सब उनके सामने देख रहे थे, क्या कसूर करा था उन लड़कियों ने? एक तो ऊपर से आवाज उठाई उन्होंने, वो बुराई FIR दर्ज करार के, और एक उनके ऊपर लठ बरसाते हुए। अरे इससे तो बेहतर कभी चीर हरण होते हुए भी नहीं देखा था। वो इतने बड़े योद्धा बैठे थे, आज वही मतलब इसी तरह सीन आ गया। जो हमारी बेटियों के साथ अन्याय है उसको सहन नहीं करेंगे। 25 तारीख को ठीक टोल पे, खटखट टोल पे, ठीक 10 बजे लाखों लाखों की मतलब संख्या में हजूम उमड़ेगा और उन बेटियों को ये एहसास दिला देंगे कि आप अकेले नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान आपके पीछे खड़ा है और आपको न्याय दिला के रहेगा। उसमें और कौन कौन पहुंचेगा और कहाँ कहाँ से पहुंचेगा और कितने खापों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे और क्या किन किन को निमंत्रण देने के लिए अभी आप जा रहे हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो? हमने जैसे हमारी खापें हैं, सारे खापों को इनवाइट किया है, जितने संगठन हैं हमारे किसानों के उनको भी हमने इनवाइट किया है। और हम जो जैसे हमारे राज्यपाल जी आएंगे और तीनों खिलाड़ी जो वो भी हमारे पास पहुंचेंगे। जब भी कोई भी है, हम घर घर जा कर के हम सर्व समाज को सम्मान मतलब इनवाइटेशन कर रहे हैं कि भाई सर्व समाज को, ये कोई एक धर्म का नहीं है, ये कोई एक विशेष जाति का नहीं, सर्व समाज का। बहू बेटी सबकी एक होती है, 36 बिरादरी की। ये तो आज से नहीं, आज सदियों से है, लेकिन जब बहू बेटी एक होती है तो निमंत्रण सभी को है। सर, जिस तरह से अभी आपने बताया कि सर्व समाज सभी खापों के प्रतिनिधि वहां पहुंचेंगे और पूर्व राज्यपाल जो है वो भी वहां पहुंचेंगे, तो लाखों की संख्या में अभी बता रहे हो। तो जिस तरह से अब कहाँ कहाँ जा रहे हो निमंत्रण देने के लिए? आज गोहाना ही पहुंचे हैं। हाँ, मैं जैसे हमने कैथल जिला किया, जैसे आज गोहाना में पहुंचे, सुबह टोहाना में थे, हिसार भी गए हैं। 18 टोले हैं जो मतलब हमारे 19 टोल हैं, उनको भी हमें इनवाइट किया है। और जितनी भी खापे पूरे हरियाणा में भी, और हमारे जो 105 गांव पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद में मतलब जो आते हैं, उन गांव वाइज, मोहल्ले वाइज सब जगह हम प्रचार के लिए जुटे हैं और सबको हमने आमंत्रित किया है कि ठीक 25 तारीख को 10 बजे पहुंचे। एक बार अपना नाम और बता दें। हरिकेश काबरछा, खटखट टोल कमेटी। तो बिल्कुल देखिए, जो खटखट टोल की जो कमेटी है वो आज गोहाना पहुंची है। किसान नेता भी सत्यवान नरवाल है, इनसे भी बात करते हैं। जिस तरह से खटखट टोल की कमेटी यहाँ पहुंची है और आप भी समर्थन कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, हम खटखट टोल के भाइयों ने, साथियों ने इस अन्याय के विरुद्ध
आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। हमारा पूरा सहयोग है इनके साथ तन मन धन से। और यहाँ गोहाना क्या पूरा हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से, हरियाणा प्रदेश ही क्या जो चुनिंदा लोग हैं पूरे देश से यहाँ पहुँचेंगे इस अन्याय के विरुद्ध, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान विश्व गुरु रहा है और आज विश्व गुरु जो हिंदुस्तान रहा है उसमें बहु बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। ये किसी भी सहन करने के लायक नहीं है। इसके लिए हमें चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, ये सर्व समाज का काम है और सर्व समाज के सभी लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे। तो इसके अलावा कहाँ कहाँ और प्रोग्राम है? सुनने में आया कि इसके बाद गोहाना में भी जो है प्रोग्राम एक रखा गया, कौन कौन पहुंचेगा? देखिए, सरकार अगर बाज नहीं आती है, इन बच्चियों को न्याय नहीं मिलता है, तो 25 तारीख का जो खटखट टोल में प्रोग्राम है बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसके बाद उससे भी बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ गोहाना के पास गांव है मुरलाना, यहाँ भी ऐसा ही प्रोग्राम होगा। और यहाँ चाहे भीम आर्मी के लोग हैं, चाहे जैन चौधरी हैं, राजनीतिक लोग जो इसको मानते हैं, न्याय के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो सभी के सभी लोग इसमें आएंगे। तो क्या लगता है जिस तरह से इस पूरे मामले में जो है अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, पोस्को एक्ट भी लगा है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जिस तरह से कुछ और भी नेता कह रहे हैं कि ये तो एक राज्य के बच्चे हैं और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है और बीजेपी वालों को ऐसा ही कहना है। जब भी कोई बात होती है तो वो इसी तरह आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। किसान आंदोलन में भी ऐसे ही पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए थे। ये बेटियां पूरे हिंदुस्तान की बेटियां हैं, किसी एक राज्य की बेटी नहीं है, कोई एक जाति की नहीं है, एक धर्म की नहीं है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान की बेटियां हैं। इसलिए पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लोगों का समर्थन इनके साथ है। महिला भी यहाँ पहुंची है, आप महिला हो और जिस तरह से महिलाएं कुछ आरोप लगा रही हैं, किस तरीके से देखती हैं उनके आरोपों को? भाई वो आरोप नहीं है, उनका दिल का दर्द है। और मैं तो उन बाणा ने सलूट करूँ दिल से कि भाई उन मारी बाणा ने जो उन पे बीती है वे आवाज उठाई है। और आने वाली हमारी छोटी जो बाण है ग्राउंड पे खेलने है, वही हमारी हिंदुस्तान का जो सपना है कि हमारी बेटी भी विदेशा में जावे छोटी, उनकी सुरक्षित रहे, उनके लिए आवाज उठाई है। ये आरोप नहीं लगा रही, ये सच्चाई बोल रही है। आरोप लगाने कोई आरोप लगाया कि अपनी इज्जत बहुत प्यारी हो, एक लेडीज ने अपनी इज्जत प्यारी हो, भाई इज्जत उछालनी बहुत मुश्किल है। और उनने मैंने को कितना बड़ा दिल है जिसने सरेआम दुनिया के सामने जो उनका गले बीती है अपने मुंह से बयान करे। और ये बोलो ना कि आरोप है, ये सच्चाई है भाई। वो गंदा इंसान, दरिंदा इंसान जो बीजेपी का सांसद भी है और हमारा पूरे हिंदुस्तान की जो ये खेल अपनी मुट्ठी में ले रखा है उसने, मैं तो कहूँ इसे दरिंदा ना भाई गिरफ्तारी नहीं, फांसी तोड़ दो, हमारी तो आत्मा ने जी शांति मिलेगी। तो और भी एक महिला है, आपका क्या कहना है जिस तरह से आज गोहाना पहुंची है और उनको सम्मानित करने का काम, उनका हौसला बढ़ाने का काम जो है किया जाएगा 25 तारीख को? मैं तो गोहाना वासियों से अपील करना चाहती हूँ, भारी जनसंख्या में मातृशक्ति पहुंचे और जो हमारी जो मतलब 17-18 साल की युवा बहन है जो खेला ग्राउंड पे, उन्ना गाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वे बहन ने तो अपनी लड़ाई लड़ ली है, वो आने वाली नस्ल खातर यह लड़ाई लड़ने लग रही है। जितना भी मेरे किसान यूनियन है, जितनी भी यहाँ पे मेरे मातृशक्ति, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या पे खटखट टोल पहुंचे 25 तारीख ने। तो इस जो पूरे मामले को आप किस तरीके से देखती है? ये मामला कहने के तो कोई मामला नहीं है, तो अपने का कर दिल का दर्द है उन बहना का, और दर्द के है तो उन गले बीती हुई है। अगर देखो कोई खुश नहीं है तो ऐसे ऐसे ब्लेम लगा कर उन गले जो बीती है उन्हें वह चीज दिखाई है। और जो ब्रजभूषण है उसके ऊपर तो 38 केस है, शायद ये 39वां पता नहीं 39वां केस है। ऐसा ऐसा दरिंदा जो बार है उसने तो का कर जेल की सलाखा का भीतर होना चाहिए, आज वो बार घूमने लग रहा है। तो इस मुहिम ने उठाने दे तमाम तो यह चाह भी 25 तारीख ने ऐसा फैसला ले ताकि वो अंदर चला जावे। तो आपको क्या लगता है वहाँ कितनी बड़ी संख्या में महिला खाप प्रतिनिधि भी पहुंचेंगी? देखो खाप में प्रतिनिधि आप देख लेना, ज्यादा जनसंख्या में महिला शक्ति होगी, क्योंकि ये अपनी बेटियों के लिए आवाज है और अपनी बेटियों की बुलंद आवाज करने जितनी भी महिला शक्ति पहुंचेगी वो आप एक जीत की तरफ है। और हम तो ये चाहूँ भी कम से कम 40-50 हजार के करीब वहां पे महिला शक्ति पहुंचेगी। अगर उसके बाद भी सरकार कोई कड़ा डिसीजन नहीं लेती तो क्या रहेगा आपकी संघर्ष समिति का? देखो ये तो जनसंख्या पर निर्भर करे, हमारी 40-50 जनसंख्या होगी तो अगर वो जो बहने चाहोगी, जो फैसला लेना चाहोगी वो उन पर डिपेंड है। वो उनको भी मंत्रियों का घेराव कर दो, ब्रजभूषण का कुछ भी, अगर वो जो फैसला लोगे हम उसने तय दिल तय निभावांगे, क्योंकि हमेशा सिरा की गिनती होया करे और सर जितने ज्यादा हो गए हम जरूर जीतांगे।
तो बिल्कुल खिलाड़ियों के समर्थन में जो है कहीं ना कहीं जो खापे हैं, पंचायतें हैं, किसान नेता हैं और साथ साथ जो है खटखट जो टोल संघर्ष समिति है वो भी उतराई है। उनका कहना है कि खिलाड़ियों के सम्मान के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो है 25 तारीख को खटखट टोल पर जो है एक बड़ी जो एक सम्मान समारोह उनके लिए रखा गया है और उनका हौसला अफजाई वहाँ किया जाएगा। उसके बाद जो है वहाँ एक मीटिंग भी की जाएगी। उस मीटिंग में जो आगे का फैसला लिया जाएगा, रोड जाम करना हो या उनके समर्थन में कुछ भी आगे जो कड़ा फैसला जो है वो भी लिया जा सकता है। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल।